Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you will be greatly blessed with health and safe and sound at your home. Today's our topic is a good play, and I also hope that you have prepared your previous activities carefully and properly, and also practice them. And today's our activity is about word synonyms. Here are some word synonyms. Point number 1, billows. Billows mean cloud, smoke, streams. यानी कि धुआं या बादल वगैरह. Several. Point number 2, several mean many, various, different. यानी कि बहुत से, कई. Pails mean bucket, container. Pails mean बाल्टी. Slice mean कोई चीज़, किसी चीज़ का पार्ट. Piece, portion, bit. Enough mean sufficient, plenty, as much as required. यानी कोई चीज़ आपके लिए किसी पर्पज़ के लिए काफ़ी होना. नेक्स्ट वन इज़ अ build mean construct, make, create. Build mean बनाना, तमीर करना. Next we have the activity that is the summary writing. First we have to know what is summary. Summary is the collection of important points, main points of a story, lesson or any document or any report. किसी भी चीज़ की जो important points हैं हम उसको जब कलेक्ट करते हैं तो उससे हमें पूरी जो थीम है उसका अंदाज़ा अच्छी तरह हो जाता है. Okay, here is in the poem A Good Play by Robert Louis Stevenson. The poet tries to present his childhood memories and explain how contented he was with simple things in life. इस पोएम में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन अपने बचपन की यादगार यानी कि मेमोरीज़ को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में मुतमईन था. द पोएट यूजेस वर्ड्स सच एज स्टेयर्स, चेयर्स, पिलोज, नेल्स एंड पील्स टू प्रेजेंट द सिंपल थिंग दैट दे हैड एट होम टू प्ले विद विदाउट वांटिंग फॉर एनी अदर एक्सोर्बिटेंट टॉयज. पोएट स्टेयर्स का जिक्र करता है, चेयर्स, पिलोज, नेल्स और पील्स का, यानी कि वो उसके घर में ये चीज़ें थी जिनके साथ वो खेलता था और उसके पास ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा खेल कूद वाली चीज़ें जो नॉर्मली बच्चों के पास होती हैं वो नहीं थी. ही सेज दैट हिज ब्रदर टॉम, व्हाट्स द नेम ऑफ द ब्रदर ऑफ द पोएट? टॉम. एंड ही वुड बिल्ड शिप्स विद द फर्नीचर इन द हाउस एंड प्लेड अनटिल इट वाज टाइम फॉर टी इन द नून. वो कहते हैं, शायर कहता है यानी कि पोइट कहते हैं कि वो अपने भाई टॉम के साथ खेलता, यानी कि उसने क्या किया, घर में जो फर्नीचर था उससे उसने एक शिप बनाई और उसके साथ यानी कि शिप के साथ वो शाम तक यानी कि दोपहर तक खेलता रहा जब तक टी का यानी चाय का वक्त हुआ. द पोएम portrays a life of contentment and happiness with simple things in life. इस पोएम में जो पोएट है एक ऐसा मंजर यानी कि ऐसी चीज़ों को बयान करता है जो ज़िंदगी में किसी चीज़ पर मुतमईन और खुश होने के लिए काफ़ी हैं, और वो चीज़ें क्या बताते हैं, वो सिंपल थिंग्स हैं. The poet simply is reminiscing about his childhood days when he did not have any care for worldly desires or possessions. Poet इस poem में अपने बचपन यानी reminiscing mean यानी कि याद करना, अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं जब उसके पास दुनियावी ख्वाहिशात यानी कि जो हम नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, उसके हवाले से वो कहते हैं कि उसके पास ऐसी कोई सोच या उनको इसकी परवाह तक नहीं थी. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू टुडेज एक्टिविटी. इट्स वेरी इजी एंड आल्सो लर्न द समरी प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.